एक गरीब किसान की दुख भरी कहानी। गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने वाला किसान था, रामू। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, पर चेहरे पर झुर्रियाओं किसी बूढ़े आदमी से कम नहीं थीं। सूरज उगने से पहले उसकी आंख खुल जाती और सूरज डूबने के बाद ही उसे चैन मिलता। उसके जीवन में न कोई सुख था न आराम, बस संघर्ष ही संघर्ष। रामू के पास केवल 2 बीघा जमीन थी, जो उसके पिता ने मरते समय उसे सौंपी थी। पिता ने कहा था, बेटा, जमीन को कभी छोड़ना मत, यही तुझे जिंदा रखेगी। लेकिन रामू क्या जानता था कि वही जमीन एक दिन उसके दुखों की सबसे बड़ी वजह बन जाएगी। उसके घर में उसकी पत्नी सीता, बूढ़ी माँ और 2 छोटे बच्चे थे, गुड्डू और राधा। झोपड़ी की छत से बरसात में पानी टपकता था, दीवारों में दरारें थीं और चूल्हे पर अक्सर आग नहीं जलती थी। कई बार तो बच्चों को आधा पेट ही सोना पड़ता। रामू हर साल उम्मीद के साथ फसल बोता। बीज खरीदने के लिए वह साहूकार से कर्ज लेता। साहूकार की शर्तें बहुत सख्त होतीं, लेकिन मजबूरी में रामू हर बार सिर झुका लेता। इस बार अच्छी फसल होगी, वह खुद से कहता, लेकिन किस्मत हर बार उसकी परीक्षा लेती। एक साल सूखा पड़ा, खेत में दरारें पड़ गईं, बीज अंकुरित ही नहीं हुए। रामू दिन भर खेत में बैठकर सूखी मिट्टी को देखता रहता। उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन वह रोता नहीं था। वह जानता था कि रोने से पेट नहीं भरता। दूसरे साल बारिश आई, लेकिन इतनी ज्यादा कि पूरी फसल बह गई। खेत पानी में डूब गए। रामू की मेहनत, उसकी उम्मीदें, सब मिट्टी में मिल गईं। कर्ज बढ़ता चला गया और साहूकार की आवाज़ हर दिन उसके कानों में गूंजने लगी। इसी बीच उसकी माँ बीमार पड़ गई। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। रामू ने अपनी पत्नी की चूड़ियाँ बेच दीं, फिर भी इलाज पूरा नहीं हो पाया। एक रात उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तू बहुत अच्छा इंसान है, भगवान तुझे ज़रूर फल देगा। और अगली सुबह माँ की सांसें थम गईं। माँ की चिता जलाते समय रामू की आंखों से आंसू नहीं निकले। शायद अब आंसू भी उसका साथ छोड़ चुके थे। कुछ महीनों बाद उसकी बेटी राधा भी बीमार पड़ गई। कुपोषण और कमजोरी ने उसे जकड़ लिया था। डॉक्टर ने दवाइयों की लंबी सूची थमा दी, लेकिन रामू की जेब खाली थी। वह रोज बेटी का सूखा चेहरा देखता और खुद को कोसता। सीता भी अंदर ही अंदर टूट चुकी थी, लेकिन वह रामू के सामने मजबूत बनने की कोशिश करती। रात को जब बच्चे सो जाते, तब वह चुपचाप रोती। एक दिन साहूकार खुद गांव आया। उसने रामू को सबके सामने अपमानित किया। अगर कर्ज नहीं चुका सकता तो ज़मीन मेरे नाम कर दे। उसके शब्द रामू के दिल में तीर की तरह चुभ गए। वही ज़मीन जो उसके पिता की आखिरी निशानी थी, अब छिनने वाली थी। उस रात रामू खेत में अकेला बैठा रहा। आसमान में तारे थे, लेकिन उसके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा था। उसे अपने बच्चों का भविष्य दिखाई नहीं दे रहा था। उसने मिट्टी को हाथ में लिया, वही मिट्टी जिसे उसने सालों सींचा था। सुबह गांव वालों ने देखा कि रामू अपने खेत में बेसुध पड़ा है। उसने झर खा लिया था। पास में एक कागज पड़ा था, जिस पर कांपते हाथों से लिखा था, मैं हार गया। मैंने बहुत कोशिश की। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं गरीब किसान था। मेरे बच्चों को माफ़ करना। रामू तो चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया सवालों का एक ढेर। सीता विधवा बन गई, बच्चे अनाथ जैसे हो गए, और खेत, वही खेत अब साहूकार के नाम हो गया। गांव में कुछ दिन चर्चा हुई, फिर सब कुछ पहले जैसा हो गया। लेकिन रामू की कहानी हर उस किसान की कहानी बन गई जो दिन रात मेहनत करता है, फिर भी भूखा सोता है। आज भी जब खेतों में हवा चलती है, तो ऐसा लगता है जैसे रामू की आवाज़ गूंज रही हो। किसान अन्नदाता है, फिर भी सबसे भूखा क्यों?